जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम वेद है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जीवन एक जर्नी है, यानी कि यात्रा। जीवन की इस सफ़र में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है। इन कई लोगों की भीड़ में कुछ लोग हमारे लिए खास हो जाते हैं। हम उनसे रोज़ बात करने लगते हैं, उन्हें याद करने लगते हैं। कभी कभी उनकी तारीफ़ और कभी कभी उनकी बुराई भी करने लगते हैं। वह व्यक्ति कोई बुजुर्ग दादाजी हो सकते हैं, वह कोई स्कूल का हमारा अपना फ्रेंड हो सकता है, वह साथ में बैठकर न्यूज़ पढ़ने वाला कोई हमारा अपना पड़ोसी भी हो सकता है। इन सभी खास लोगों के बीच चांदनी नाम की कोई एक लड़की भी होती है, जो कॉलेज जाते समय हर रोज़ रास्ते में मिल जाती है, जिसे कॉलेज के कुछ लड़के कभी करीना, कभी कैटरीना और कभी आलिया कहते हैं। उन्हीं लड़कों में से एक हम भी होते हैं, जो अपने संस्कारों और अपनी शराफत के कारण दिल में उठने वाली भावनाओं दिल में ही दबा देते हैं। दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं, मगर छिपा नहीं पाते हैं। आखिरकार वो समय भी आता है जब हमारे जिगरी दोस्त चांदनी को चांदनी नहीं अब भाभी कहकर पुकारते हैं। कभी मंदिर के बहाने, कभी नोटबुक के बहाने, कभी हम उनसे और कभी वह हमसे मिलने आते हैं। जीवन का सफ़र लंबा होता है। 17-18 प्यार का यह उम्र बहुत कच्चा होता है। किसी के यादों में खोना, कस्में और वादे को निभाने की यह सपना देखना बड़ा सच्चा लगता है, जिसमें जिम्मेदारियां बहुत दूर है, शिक्षा अभी अधूरी है, मगर हाँ, साथ जीने की ये हौसला बहुत मजबूत है, क्योंकि हमने मोहब्बत के ऊपर बॉलीवुड फिल्में बहुत देखी है। प्यार के मौसम गुजर गए, कॉलेज के दिन निकल गए। 17-18 नहीं, अब हमारी उम्र 23 और 24 साल के हो गए। मौसम में आम पकने लगे, सूरज को ढकने वाले बादल भी अब छटने लगे। जीवन में कोयल की कुकू अब काँव लगती है। अब चांदनी के घर चांदनी के रिश्ते भी आने लगे हैं। कभी कभी हम भी सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर हम भी होते। कभी कभी हम भी सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर होते तो चांदनी के यहाँ रिश्ते लेकर हम भी जाते। हाथ में अगर रोजगार होते तब जातिवाद का कोई बहाना नहीं होते। हाई कोर्ट में शादी करके शिमला चले जाते। कश्मीर की कश्मीरी पुलाव और दक्षिण भारत की इडली और डोसा एक दूसरे को खिलाते। देखते ही देखते चांदनी की डोरी उठ जाती है। उसकी आंखों की आंसू ससुराल में जाकर 2 दिन में सूख जाती है, मगर गांव में रहने वाला आशिक अब भी उनकी यादों में रोता है। कभी खुद से शिकायत, कभी खुदा से शिकायत करता है। खुद को देवदास और चांदनी को पारो कहकर गांव में ढोल बजाया करता है। खुद को देवदास कहने वाला इस आशिक का नाम रामू, श्यामू, किशन, विक्की कुछ भी हो सकता है, जो कि हमारे ही आसपास होते हैं। इन आशिकों को स्वयं के विवेक, शक्ति व बुद्धि के माध्यम से यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि मानव जीवन रेलवे की यात्रा की भांति है। जिस तरह से रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर बढ़ती जाती है, उसी तरह से हमारी जीवन भी आगे बढ़ती है। ट्रेन में सफ़र के दौरान कोई भी लड़की हमारी सीट के पास सीट में आकर बैठ जाती है, हमसे बातें करने लगती है, अपने बारे में बताने लगती है। बातों ही बातों में हमारी एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, और यदि इस दोस्ती के कारण हम यह सोचने लगे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, इसलिए ट्रेन में सफ़र करने वाली यह मेरी नई फ्रेंड को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, तब हमारी मन में उठने वाली इस विचार को हम मूर्खता कहेंगे या कुछ और। ट्रेन में बैठी हमारी फ्रेंड को उस यात्रा के दौरान यदि प्रेम हो भी जाता है, फिर भी वह अपने पहले निर्धारित उद्देश्य या रेलवे स्टेशन में ही रुकेगी। लेकिन जीवन की यात्रा में जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, तब वह शिकायत करने लगता है
कि तुम मेरे साथ मेरे अंतिम लक्ष्य अर्थात मेरे मरते दम तक मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? क्यों दिल्ली आने के पहले ही किसी अन्य स्टेशन अर्थात जीवन के किसी मोड़ पर या पड़ाव पर मुझे अकेले छोड़ जाते हो? मगर विडंबना यह है कि देवदास और पारो इस जीवन यात्रा की परिस्थितियों को समझने के बजाय देवदास पूरा जीवन मन ही मन पारो से शिकायत करता है कि क्यों बीच सफ़र में मुझे छोड़ चली गई, और पारो मन ही मन देवदास से शिकायत करता है दिल्ली का पारो देवदास से मन ही मन शिकायत करता है दिल्ली का काम निपटाकर तुम अपने पारो को लेने के लिए वापस क्यों नहीं आए? दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ चुके होंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आप इस यूट्यूब चैनल पर आए और इन बातों को सुना, उसके लिए धन्यवाद।